नमस्ते बच्चों। आज राजस्थान फोर्थ ग्रेड की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्यपाल टॉपिक राजस्थान पॉलिटी में आने वाले शेयर क्वेश्चंसों की बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। नोट्सों को आपको ही रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करा देंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल है गाइस, इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो। एंड थोड़ी सी नज़र हम इसके सिलेबस पर भी डालते हैं। चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में ये निम्नलिखित सब्जेक्ट आएंगे और इन सभी के वेटेज मैंने सामने लिख रखे हैं। इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल टॉपिक के नोट्स की। अब आपको जो ये पेज दिखाए जा रहे हैं वो राज्यपाल टॉपिक के नोट्स हैं। पहला पेज आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये दूसरा पेज है। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा पेज ये रहा। इन सभी पेजों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके अब बात करते हैं राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। बात करते हैं राजस्थान में राज्यपाल टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? यानी बताना क्या है कि राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? पहला अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। बच्चों सभी को याद रखना है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 153। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान 1956 की धारा 6 में है। यानी एक राज्य के लिए दो राज्यपाल भी हो सकते हैं। वो कौन से संविधान में? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। एक ये मोस्ट है कि 7वें संविधान कब हुआ? 1956 में। और कौन क्या लिखा हुआ है इसमें कि राज्य का कितने राज्यपाल होंगे? एक, और दो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? अभी बताया गया इस मैंने कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है? इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दिया गया है। धारा कौन सी है? छठी। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रही, इसमें पता लग रहा है कि धारा छठी है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य के दो राज्यपाल भी हो सकते हैं और एक राज्यपाल भी हो सकता है। और एक राज्यपाल को कौन से आर्टिकल में लिया गया है? आर्टिकल संख्या 153। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है इस रो का। राजस्थान की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राजस्थान की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? आंसर होगा राज्यपाल। देखो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आया नहीं है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है। देखो जेल प्रेरी एग्जाम 2017। देखो अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। कॉलेज व्याख्याता 2016। जेल प्रेरी परीक्षा शिफ्ट सेकंड में आया वो क्वेश्चन है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख कौन है? राइट आंसर होगा राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति यों से संबंधित है? यानी आर्टिकल बताना है। राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ किससे संबंधित, कौन से आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल संख्या 154। और 153 में क्या है? 153 में राजस्थान का एक राज्यपाल होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं होगा? चौथा आंसर 155 अनुच्छेद राज्यपाल को पद से हटाया जाना। आर्टिकल संख्या 155। आर्टिकल संख्या 155 में क्या है? आर्टिकल संख्या 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल संख्या 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो 154 में क्या है? 154 में और 153 में राज्यपाल के अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं? 153 से। देखो
153 में क्या होगा, मतलब राजस्थान का एक राज्यपाल बन सकता है। तो और 154 आर्टिकल में क्या है, 154 आर्टिकल में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति और इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल की पदावधि कौन से में, 156 में। और 153 में क्या है इसका पद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कि इस क्वेश्चन का शाब्दिक अर्थ, यानी देखो तो एक ये क्वेश्चन की भाषा को अगर हम समझने लगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। और जी के तो वैसे भी लेंथी टॉपिक होता है, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चन सही हो सकें। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल संख्या 155। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखो अब इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में समझेंगे इसका राइट आंसर क्या है। आर्टिकल संख्या 155 में राज्यपाल की पदावधि है। आर्टिकल संख्या 155 के फर्स्ट में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। आर्टिकल संख्या 156 के 2 में क्या लिख रहा है, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देगा। 156 के दूसरे में राष्ट्रपति अपना क्या कर देगा, पद को त्याग देगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंध है। कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल संख्या 155। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कराएगा और राष्ट्रपति उसको हटाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। और अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को ही। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो ऐसे क्वेश्चन में कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही रहता है। ये तो देखो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति उसके अनुसार ही राज्यपाल रहता है। राज्यपाल की कोई कार्यावधि नहीं है, इसकी पदावधि जब तक राष्ट्रपति कहेगा जब तक ये अपने पद पर रह सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में, 156 में। तो देखो पहला तो सही हो गया। अब देखो ऑप्शन में कौन सी सही है, पहला सही है यहाँ पर, ये दोनों सही हैं, ये बहुत सही हैं। अभी दूसरे कारण को देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये तो सबको बता दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति। और इसका त्यागपत्र भी कौन देता है, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या होगा, ए सही है और आर गलत है। आर मैंने बता दिया गलत है, क्यों गलत है वो, क्योंकि उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ना कर राष्ट्रपति करता है। देखो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं, इनको थोड़े ध्यान से पढ़ा करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में सही कथन का चयन करें। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। किसको, राज्यपाल को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको उनके राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो पहला कथन तो अपना क्या हो गया, गलत। अब सेकंड कथन की बात करते हैं, ये सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। राइट आंसर। उनके राज्य के कार्यधारी शक्तियाँ निहित होती हैं, कार्यधारी शक्तियाँ नियुक्त होती हैं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य की कार्यकारी शक्ति नियुक्त होती हैं। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सामान्यतः तो 5 वर्ष के लिए रहेंगे, और राष्ट्रपति कह देगा कि उन्हें ज़्यादा समय के लिए रहना है तो वो ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं। तो राइट आंसर होंगे 2, 3, 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 4? राइट आंसर होगा तीसरा, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी वो ऑप्शन बताना है जो गलत है। अब देखो आर्टिकल संख्या 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ये तो सही है। और आर्टिकल संख्या 158 भी सही, क्योंकि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है, 159 में 159 में। और 156 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहिर्ता। देखो आर्टिकल संख्या 156 में अहिर्ता नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। इसके क्या बताऊँ मैं तुम्हें, आर्टिकल संख्या 155 में राज्यपाल का क्या दिया है, पदावधि, यानी पद पर कब तक रह सकता है। अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति के लिए तो कितने भी समय तक रह सकता है, और उसको सामान्यतः कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का, आर्टिकल संख्या 156 के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर होगा आर्टिकल संख्या 157 में उसके पद पर रहने के लिए योग्यता दी गई है। और इसका सबसे मोस्ट क्वेश्चन बताऊं पेपर में आने वाला, कितने वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल के लिए? 35 वर्ष। देखो अगला क्वेश्चन ही, न्यूनतम वर्ष आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, अभी बताया मैं। तो बच्चों आज की क्लास होती है यहीं ख़त्म। अब राजस्थान पॉलिटी में हम इससे आगे लेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन करा देंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाओ। अगर आपको नोट्स और चाहिए तो नोट्स भी यूट्यूब के टेलीग्राम लिंक में हैं।